हे हेलो गाइस, कैसे हो भी सभी। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल स्टडी ग्रोज पर। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स और इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट है मैथ का, उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणनखंड। हमारा सेकंड पार्ट है इस क्लास का। ठीक है, और देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे मैथ की ऑन डिजिटल बोर्ड। बट कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर लो, क्योंकि देखो दिल्ली जाना अभी पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अभी दिल्ली में। ठीक है, तो हम लोगों की जो लैब है वो दिल्ली में ही है, तो अभी कुछ दिनों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देंगे, बट बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स पार्ट सेकंड। अब देखो फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट जाकर जरूर एक बार देखें, ताकि आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और आज हम इस चैप्टर को कर देंगे कंप्लीट। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितना भी मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था उसका रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक बार आप क्वेश्चन रीड करो कि क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है फाइंड द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ 3600, 3600 के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या क्या पूछ रहा है? टोटल फैक्टर्स, जो कि मैं निकालना सिखा चुका हूं आपको, टोटल ऑड फैक्टर्स, 3600 के टोटल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल इवन फैक्टर्स निकालने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर एंड टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर और डिफरेंट प्राइम फैक्टर दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैंने कल आपको समझा दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो 3600 के सबसे पहले क्या करेंगे यार हम लोग, 3600 के सबसे पहले हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये मैंने आपको कल समझा दिया था बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अगर मैं 100 के प्राइम फैक्टर्स की बात करता हूं तो 100 के प्राइम फैक्टर मैंने बोला था आपको याद रखने हैं। क्या होता है? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है बेटा? तो देखो 3600 को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए, कितना आ गया? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है? अब 36 के प्राइम फैक्टर्स और हम करेंगे। प्राइम नंबर आप जानते ही हैं, मैंने कल आपको बता दिया था, ऐसे नंबर जो कि 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर है? तो 36 क्या है भाई? 36 6 की पावर 2 है, राइट? 6 की पावर 2 36 होता है, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 6 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 6, और इसकी पावर 2 है, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये 36 बन जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए 2 एंड 3 इज अ प्राइम नंबर, बट 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 6 की पावर 2 नहीं लिख सकते। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स आए बेटा कितने? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया 3600 का। अब मैंने आपको बताया था कि बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, तो बेस सेम है 2, राइट? तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो मैं यहां लिख रहा हूं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। क्लियर है? ये मेन चीज है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहीं से हम सारे के सारे आंसर निकालेंगे। क्लियर है? इतना सब मैं रब कर रहा हूं अभी, तो इतना आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना। हमने की वक्त केवल और केवल अभी 3600 के प्राइम फैक्टर निकालने सीखे हैं। चलिए, तो अब आगे की बातें समझो। सबसे पहली चीज हमसे क्या पूछी थी? सबसे पहली चीज हमसे पूछा था टोटल फैक्टर्स निकालो, टोटल फैक्टर्स, राइट? सबसे पहले ये पूछा था। अब टोटल फैक्टर्स में निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए करते थे कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते थे उनकी जो पावर होती थी, जैसे यहां मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूं पहले 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो जो भी पावर होती थी उनमें 1 ऐड करते थे, राइट? और क्यों ऐड करते थे ये मैंने आपको
पहली क्लास में बता दिया था। तो टोटल फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 4 है, पावर 4 है, उसमें 1 ऐड करोगे 5 आएगा। ऐसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, पावर में 1 ऐड करोगे 3 आएगा। 5 की पावर 2 है, पावर में 1 ऐड करोगे 3 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया 45। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि 3600 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 45। ठीक है, 3600 के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे 45 होंगे। पहली बात तो हमने ये निकाली। ठीक है भाई, इसे करना नोट। उसके बाद हमसे सेकंड बात क्या पूछी गई है, सेकंड बात हमसे पूछा था टोटल ऑड फैक्टर्स। देखो ये जो फैक्टर्स निकलते हैं ना 45, ये 45 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, सारे तरह के फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब मेरे से पूछा है कि अलग से ऑड फैक्टर बताओ कि अलग से ऑड फैक्टर कितने होंगे 3600 के, और इवन फैक्टर्स कितने होंगे, वो अलग अलग पूछ रहा है। ठीक है, तो इन 45 में ऑड फैक्टर्स कितने हैं और इन 45 में इवन फैक्टर कितने हैं, ये मेरे से आगे पूछा गया है। क्लियर है। क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तुमसे कोई एक चीज पूछेगा, या तो टोटल फैक्टर्स पूछेगा, या ऑड फैक्टर पूछेगा, या इवन फैक्टर पूछेगा। ठीक है, कोई एक चीज पूछी जाएगी। तो अब देखो ऑड फैक्टर्स कैसे निकालने हैं ये समझो अभी। आ जाओ भाई, टोटल ऑड फैक्टर्स ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से समझना। देखो ऑड नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, मैंने पहले ही बताया था। ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया, हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या कैसी संख्या होती है, ऐसी संख्या जो कि 2 की मल्टीपल नहीं होती है ना। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये ऑड फैक्टर्स है। ठीक है, तो इसके हमें ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। अब 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन थी ये 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। मुझे ऑड फैक्टर्स निकालने हैं। ऑड फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर जो 2 के मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ऑड फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो कि 2 के मल्टीपल नहीं है। तो यहां 2 की पावर 4 है, इसको हम यहां हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हैं और ऑड फैक्टर्स में 2 का कोई लेना देना नहीं होता। तो अब हमारे पास केवल कितना बचा, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। पावर में 1 ऐड करते हैं टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए हमेशा। ठीक है, पावर में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 3 की पावर 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। और 5 की पावर क्या है 2 है, 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9। तो 3600 के ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 9 होंगे। क्लियर है, ऑड फैक्टर्स कितने होंगे 9 होंगे। अब अगर हम इवन फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं टोटल इवन फैक्टर्स की, तो देखो हमें पता था टोटल कितने निकले थे, टोटल निकले थे 45 है ना। अभी हमने निकाले थे कि टोटल फैक्टर्स कितने निकले थे 45। उसके बाद ऑड कितने हैं देखो 9, तो 45 में से माइनस कर देंगे 9 को। ठीक है, 45 में से माइनस कर देंगे 9 को, क्योंकि टोटल फैक्टर्स हैं 45, ऑड फैक्टर हैं कितने 9, तो 36 क्या होंगे इवन फैक्टर। क्लियर है, 36 क्या होंगे इवन फैक्टर। एक तरीका तो ये हो गया। बट देखो अगर हमसे इवन फैक्टर पूछता है केवल कि भाई केवल इवन फैक्टर निकालो, तो टोटल और ऑड निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको प्रूफ करने को दिखा दिया है केवल कि टोटल अगर 45 है, ऑड अगर 9 है, तो इवन कितने होंगे 36। इवन फैक्टर्स निकालने का डायरेक्ट मेथड मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था। इवन का मतलब कैसे नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल हो। इवन को हिंदी में क्या बोलते हैं सम संख्या। सम संख्या मतलब ऐसे नंबर्स जो कि 2 के मल्टीपल्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसको डायरेक्ट निकालने का क्या तरीका होता है समझो, बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है ना, आओ तो चलिए, तो अगर डायरेक्ट मुझे निकालना है, क्वेश्चन थर्ड था ये, टोटल इवन फैक्टर्स ऑफ 3600, मतलब 3600 के इवन फैक्टर्स निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2,
5 की पावर 2, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है, पहले हमने कर लिए। अब देखो यार, इवन का मतलब ऐसे नंबर, इवन का मतलब ऐसे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, राइट। जैसे कि 2, 4, 8, 16, 20, ये इवन फैक्टर्स होंगे 3600 के, ठीक है। तो देखो, जिसके भी हमें मल्टीपल निकालने हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर क्वेश्चन पूछता है कि 3600 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 10 के मल्टीपल हो, जो कि 10 के मल्टीपल हो, तो मैं 10 के फैक्टर्स को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। अभी मेरे से पूछ रहा है इवन फैक्टर्स बताओ। इवन फैक्टर्स का मतलब ऐसे सारे नंबर जो कि 2 के मल्टीपल हो, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन में से 2 को कॉमन लूंगा, ठीक है। जिस भी मल्टीपल के, मतलब जिस भी नंबर के हमें फैक्टर्स चाहिए, उसके हमें वो नंबर क्या करना है, वो नंबर हमें कॉमन लेना है हमेशा, ठीक है। तो अभी यहां से प्राइम फैक्टराइजेशन में से हम 2 को कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लिया तो 2 की पावर यहां थी 4, तो 2 कॉमन लिया तो 2 की पावर कितनी रह जाएगी 3, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो जो मैंने कॉमन लिया अब उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे लिए खत्म है। केवल अब यहां देखो, यहां कितना है 2 की पावर 3, पावर में हमेशा कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 4, पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया 36। तो देखिए दोबारा से हमने इवन फैक्टर्स कितने निकाले, 36 निकाल दिए। पहले भी 45 माइनस 9 किया था, तब भी इवन फैक्टर्स कितने आए थे 36। तो इवन का मतलब 2 के मल्टीपल, 2 का मल्टीपल है तो 2 हमें कॉमन लेना है, ठीक है। समझ में आया ना इतना? तो एक बार इतना नोट करो, इवन जो इवन फैक्टर्स वाली बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें और ये चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। चलिए, तो 2 चीज और हमसे पूछी गई यार, है ना, वो 2 चीज और हम निकालते हैं, ठीक है। तो 4th चीज हमसे पूछी थी टोटल प्राइम फैक्टर्स बताओ क्या क्या होंगे, टोटल प्राइम फैक्टर्स। और 5th चीज हमसे पूछी गई थी टोटल डिफरेंट। देखो यहां एक डिफरेंट लिखा आ रहा है ये वर्ड, इसलिए पूरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, ठीक है। टोटल डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। तो जरा मेरी बात को समझना, अगर हमसे प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स का मतलब है जो भी पावर्स हैं उनका सम, ठीक है। सम ऑफ पावर, सम ऑफ पावर, कौन सी पावर है ये मैं समझा देता हूं। ये रही भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो जो ये पावर है इनका सम, इन पावर्स का सम क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2 प्लस में 2 कितने हो गए 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हमसे डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछता है, ठीक है, एक नया वर्ड आया है डिफरेंट, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स पूछता है तो मुझे बेस देखने हैं, ठीक है। बेस कितने बेस हैं, जैसे यहां प्राइम फैक्टराइजेशन समझो पहले, प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो बेस देखो, एक तो 2 बेस है, एक 3 बेस है, एक 5 बेस है। तो कितने बेस है, 1 2 3। तो अब ये आंसर कितना होगा हमारा 3। तो प्राइम फैक्टर पूछ रहा है ओनली, तो सम ऑफ पावर होगा कि पावर जो है उनका सम प्राइम फैक्टर्स होंगे। अगर डिफरेंट प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तो बेस देखना है कि बेस कितने हैं, डिफरेंट बेस कितने हैं। जैसे कि 2 3 और 5 कितने थे, 1 2 3, तो आंसर कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये एक बार आप नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए इसे मैं कर रहा हूं अभी रब, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए बेटा, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 20 ऑफ 3600। 3600 के ऐसे सभी गुणनखंड बताओ जो कि 20 के मल्टीपल हो, ठीक है। बोल रहा है 3600 के ऐसे सारे गुणनखंड, ऐसे सारे फैक्टर्स बचाओ जो कि 20 का मल्टीपल हो,
राइट। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमने पहले से कर रखा है 3600 का। 3600 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन है 3600 का 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो पहला पार्ट जरूर देखना। पहले पार्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से बताया कि प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या। तो ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया भाई 3600 का। अब मुझे ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि 20 के मल्टीपल हैं। अब देखो 20 के मल्टीपल पूछ रहा है। पहले इवन फैक्टर्स हमने अभी निकाले, इवन फैक्टर्स का मतलब 2 के मल्टीपल, तो हम 2 को कॉमन लेते थे। अब पूछ रहा है 20 के, तो 20 के फैक्टर्स को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 20 कैसे बनता है भाई? 20 बनेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 20। तो ये मैंने 20 के जो फैक्टर्स हैं ये पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन में से कॉमन ले लिए, ठीक है। 20 के फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन में से मैंने कॉमन ले लिए। 2 की पावर 2 मैंने कॉमन लिया है, तो 2 की पावर 4 था, कितना बच जाएगा? 2 की पावर 2 बच जाएगा, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 की पावर 4 था, 2 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया? 2 की पावर 2 बच गया ओनली। 3 हमने कॉमन लिया ही नहीं, तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। और 5 हमने 5 कॉमन लिया, मतलब पावर 1 है। यहाँ कितनी है? 5 की पावर 2, तो एक 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ भी 5 की पावर 1 बच गई, ठीक है। तो 20 के मल्टीपल हमें चाहिए थे, तो 20 के फैक्टर्स, ये 20 के फैक्टर्स मैंने कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद अंदर ये प्राइम फैक्टराइजेशन बच गया, ये वाला। अब जो बच जाएगा उसकी पावर में 1 ऐड करना है। 2 की पावर 2 बच गया, 1 ऐड करो, कितना आएगा? 3। 3 की पावर 2 बच गया, 1 ऐड करो, 3 की पावर 2 सॉरी, है ना। तो 3 की पावर 2 बचा, 1 ऐड करो, कितना आ गया? 3। 5 की पावर 1 बचा, 1 ऐड करो, कितना आ गया? 2। मल्टीप्लाई कर दो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 18। तो 3600 के ऐसे 18 फैक्टर्स होंगे जो कि 20 के मल्टीपल होंगे। तो इसे करो एक बार आप नोट। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए भाई। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 60 ऑफ 3600। 3600 के ऐसे गुणनखंड, ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि 60 के मल्टीपल हो। अब 60 के मल्टीपल पूछ रहा है, तो 60 के फैक्टर्स हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है, ठीक है। 60 के मल्टीपल हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बताइए कितना है? 2 की पावर 4 था, 3 की पावर 2 था, 5 की पावर 2 था। किसके मल्टीपल पूछ रहा है? 60 के मल्टीपल, ठीक है। ऐसे फैक्टर बताओ जो कि 60 के मल्टीपल हो। तो 60 के फैक्टर्स हमें कॉमन लेने पड़ेंगे। और 60 कैसे बनेगा भाई? 60 बनेगा 2 की पावर 2, देन 3, देन 5, ठीक है। 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 60। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में से मैंने कॉमन लिया 2 की पावर 2, 3 एंड 5, ये ले लिया कॉमन। तो बचा कितना? 2 की पावर 2 बच गया, 3 की पावर 2 है, एक 3 कॉमन लिया तो 3 की पावर 1 बच गया, 5 की पावर 2 है, एक 5 हमने कॉमन ले दिया तो 5 की पावर 1 बच गया, ठीक है। सो ये 60 था, ये 60 था, ये हमने कॉमन लिया। तो अंदर जो फैक्टर्स बच गए, 2 की पावर 2, पावर में 1 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 3। 3 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। 5 की पावर 1, पावर में 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा? 12। तो 3600 के 12 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 60 के मल्टीपल होंगे, ठीक है। करो तो इसको एक बार आप नोट, ठीक है, एक बार नोट करो इसे। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ
2160 2160 के ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग है ना। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग मतलब जैसे कि 4 है, 9 है ना, 16 है, 25 है, 36 है, परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, तो 2160 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 216 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे इसको 10। ठीक है, 216 मल्टीप्लाई कितना लिखोगे 10। तो 216 के का मतलब है 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब 216। 6 को कैसे ब्रेक करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। क्यों ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को भी ब्रेक करना पड़ेगा। प्राइम नंबर्स में 2 और 3 में हमने इसको ब्रेक किया, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, ये आ गया। उसके बाद 10 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो लिखो भाई अब यहाँ पर, यहाँ लिखा 216। 216 के कितने आए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, और 10 के प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती है, तो बेस 2 है, पावर 3 है, पावर 1 है, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां लिख रहा हूं मैं इसके प्राइम फैक्टर्स, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। ठीक है, 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 1 था, ये ऐड हो गया तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ये हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करे। चलिए, तो अब देखो, पहले मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, अगर तुमसे परफेक्ट स्क्वायर पूछता है कि भाई ऐसे फैक्टर्स बताओ जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो भी पावर है उन्हें 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी पावर है उनको कितने से डिवाइड कर दोगे, 2 से डिवाइड करोगे सबसे पहले। जैसे यहां देखो 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की पावर 4 है, इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा हमारे पास 2। उसके बाद देखो 3 की पावर कितनी है 3, तो 3 को 2 से डिवाइड करो कितना बच जाएगा 1.5। उसके बाद 5 की पावर कितनी है 1, इसको 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.5। क्लियर है, तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए जो भी पावर हैं उन्हें आपको सबसे पहले कितने से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। क्लियर होगी। अगर परफेक्ट क्यूब पूछता है, ठीक है, परफेक्ट क्यूब पूछेगा तो 3 से डिवाइड करना है, तो परफेक्ट क्यूब वाला भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा। अब ध्यान से देखो, जैसे मैंने पावर को डिवाइड करा, यहां कितना बचा 2। ठीक है, अब इस 2 में 1 ऐड करो, इस 2 में 1 ऐड कर दो, तो 2 में 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय, यहां आया 1.5। ठीक है, डेसिमल में आ रहा है 1.5, तो डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लेनी है आपको, आपको परफेक्ट आपको एक इंटीजर नंबर लेना है, समझ रहे हो ना, आपको पूर्णांक संख्या लेनी है, इंटीजर नंबर लेना है। तो 1.5 है, 1.5 में से आप क्या लोगे, ओनली 1 लोगे, और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां कितना है 0.5, 0.5 है, तो पॉइंट से पहले क्या है 0, तो 0 लोगे और 0 में 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 1, मल्टीप्लाई करो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ गया 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो 6 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हैं किसके, 2160 के 2160 के। ठीक है, तो 2160 के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं 6। क्लियर हुआ, समझ में आया। पावर है उसको 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने के बाद इंटीजर नंबर लेना है। जैसे यहां तो 2 इंटीजर था तो 2 को लिया, उसमें 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा 3, यहां हमने 3 को 2 से डिवाइड करा तो 1.5 आया, तो इंटीजर नंबर लोगे 1 लोगे, 1 लिया प्लस 1 करोगे कितना आ जाएगा 2, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.5 आया, क्या लिया 0 लिया, 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा 6। अगर इसी सेम क्वेश्चन में, ठीक है, एक बार इसे नोट करो,
एक बार इसे नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए, तो अगर इसी सेम क्वेश्चन में मेरे से परफेक्ट क्यूब पूछ लेता तो कैसे करते समझो। ठीक है, सेम क्वेश्चन में मुझसे ऐसे फैक्टर्स पूछता जो कि परफेक्ट क्यूब हो। परफेक्ट क्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, घन होना, पूर्ण घन। जैसे कि परफेक्ट क्यूब का मतलब कौन कौन से होते हैं, जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 4 की पावर 3 64 होता है। ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो अगर हमसे परफेक्ट क्यूब पूछता है तो इस केस में हमें क्या करना है, पावर को 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे, पावर को कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के केस में 2 से डिवाइड करते थे, क्यूब की केस में 3 से डिवाइड करेंगे। राइट, चलो, तो यहां कितना है, यहां है 2 की पावर 4, तो 4 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1.33 जाएगा। मैंने क्या बोला, इंटीजर लेना है तो 1 लेंगे। ठीक है, इंटीजर नंबर लेना है तो 1 लेंगे। 3 को डिवाइड करोगे 3/3 कितनी बार जाएगा, 1, तो 1 ही लेंगे यहां पर हम इसको। और 1/3 करोगे तो 0.33 जाएगा, तो यहां पर 0 लेंगे। ठीक है, हमेशा इंटीजर नंबर हमें लेना है और इन इंटीजर नंबर्स में 1 1 ऐड करना है। तो यहां आया था 1, ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, यहां आया था 1, ऐड करोगे तो कितना आएगा 2, और यहां आया था 0, 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा 1, कितने आगे 4। तो 2160 के 4 परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स होंगे। ठीक है, करो इसे नोट एक बार, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स में आपको बहुत कुछ निकालना सिखा दिया। टोटल फैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए, ऑड फैक्टर्स हमने निकालने सीख लिए, इवन फैक्टर्स हमने निकालने सीख लिए। अगर हमसे पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं कि प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए, डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हमने निकालने सीख लिए। हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने सीख लिए जो किसी के मल्टीपल हो, जैसे कि 20 के मल्टीपल फैक्टर्स हमने निकाले थे, 60 के मल्टीपल फैक्टर्स हमने निकाले थे। ठीक है, हमने परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने सीख लिए, परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने सीख लिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपका ये पूरा चैप्टर हो चुका है, क्योंकि हमने हर तरह के फैक्टर्स निकालने सीख लिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने फैक्टर्स के सम निकालना भी आपको सिखा दिया, तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं लास्ट। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ n इक्वल टू में दे रखा है 4 की पावर 11 प्लस में 4 की पावर 12 प्लस में 4 की पावर 13 प्लस में 4 की पावर 14, ये हमें दे रखा है। ठीक है, इफ n इक्वल टू 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, देन हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ n आर देयर। तो इस n के कितने पॉजिटिव फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 की पावर 11 कॉमन ले लेंगे। तो 4 की पावर 11 कॉमन लिया तो यहां कितना बचेगा, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2 और ये बच जाएगा 4 की पावर 3। क्लियर है मेरे भाइयों, इतना बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 की पावर 11। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो वो बनता है 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 की पावर 0 है तो ये होगा 1 के बराबर। अगर मैं बोलता हूँ 5 की पावर 0 है तो ये होगा 1 के बराबर। अगर मैं बोलता हूँ 6 की पावर 0 है तो ये होगा 1 के बराबर। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, पावर्स को सॉल्व जब हमने किया तो हमारे पास इतना इतना आ गया। इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4 की पावर 11 मल्टीप्लाई बाय, इसको जब हमने ऐड किया तो ये आ गया 85।
ठीक है। तो देखो 4, क्या 4 प्राइम नंबर है? फैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होगा सबसे पहले। तो आप मुझे खुद बताओ, क्या 4 प्राइम नंबर है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। तो 4 की पावर 11 लिखा हुआ है, इसको मुझे प्राइम बनाना है। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 11, ठीक है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है। तो 4 का मतलब 2 की पावर 2, तो ये 4 की पावर कितनी? 11। ब्रैकेट में पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होती है। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 22, ठीक है। तो 4 की पावर 11 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 85 को हम कैसे लिख सकते हैं? 85 को हम लिख सकते हैं सर 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है और 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो 85 को लिखा हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 17। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं बस, है ना। जो प्राइम फैक्टर्स नहीं है उन्हें प्राइम में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, बार बार बोल रहा हूं। अगर आपको टोटल फैक्टर्स निकालने हैं, फिर किसी भी तरह के फैक्टर्स निकालने हैं, तो उस नंबर का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 की पावर 22, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1। अब मुझे निकालने हैं टोटल फैक्टर्स। तो टोटल फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते थे? पावर में 1 ऐड करते थे। 22 है, 1 ऐड होगा तो कितना आएगा? 23। 5 की पावर 1 है, 1 ऐड करोगे कितना आएगा? 2। 17 की पावर 1 है, 1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2। हमेशा पावर में हमें 1 ऐड करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 92। तो इसके टोटल पॉजिटिव फैक्टर्स कितने हो गए? 92, ठीक है। करो एक बार इसे नोट। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये था नंबर ऑफ फैक्टर्स। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएसआई में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाना, नंबर ऑफ फैक्टर्स से आपसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और मैंने आपको इतना करा दिया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में अब आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने हर एक चीज कवर करी है इसमें, ठीक है। हमने सम निकालना भी सीखा, हमने डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स निकालने भी सीखे, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को एक बार रिवीजन करो और नोट्स बनाओ अपने, ठीक है। मैं बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं और पूरा पढ़ा रहा हूं, 0 से लेकर हाई लेवल तक हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स को किया, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। करवाने को मैं इसको भी 2 क्लास और करवा सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है। इतना जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, ये श्योरिटी है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नंबर सिस्टम के अंदर ही यूनिट डिजिट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। तो पढ़ो घर पर, सेफ रहो, बाय बाय एंड टेक केयर।